हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रैवल एंड टूर बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट किया जाए और लोगों की हेल्प की जाए विदेश जाने में या हमारे ही देश में कहीं घूमने फिरने में, तो मैं आपको इस बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आज की डेट में कोविड के बाद में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। उसका रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 2 साल लोग जो है वो खुद के घरों में थे और उसके बाद लोग ये चाहते हैं कि हम कहीं घूमने जाए, बाहर जाए। वो देश भी हो सकता है, देश में भी कोई जगह हो सके हमारे देश में या विदेश में भी। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं मोस्टली फॉरेन टूरिज्म के बारे में, मतलब विदेश के टूरिज्म के बारे में। तो दोस्तों, जो पहले के जमाने में था, पहले के जमाने से मेरा बोलने का मतलब है 5 से 7 साल पहले, तो तब ऐसा था कि जो क्लाइंट्स थे, जो कस्टमर थे, जो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते थे छुट्टियों के लिए, मतलब मैं हॉलीडेज के बारे में, टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म वाले ट्रैवल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट बिजनेस ट्रैवल। तो जो टूरिज्म है उसके लिए लोग ये चाहते थे कि आप उन्हें टिकट प्रोवाइड करके दें, वीज़ा प्रोवाइड करके दें, होटल बुकिंग प्रोवाइड करके दें, एक ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करके दें। तो तब लोगों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी। तब बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल वाले बहुत पैसा कमाते थे। उसका रीज़न ये था कि जो एयर टिकट्स है उसमें उन्हें बहुत सारा कमीशन मिलता था जो एयरलाइंस देती थी। लेकिन आज की डेट में जो एयर टिकट का प्राइसिंग है वो बहुत ही जो है वो ओपन हो चुका है। मेक माई ट्रिप है और ईजी, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट से मेक माई ट्रिप जैसी जो एयर टिकट्स के प्राइजेस बता देते हैं। तो उस प्राइजेस से कम प्राइस में देना किसी भी ट्रैवल एजेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मार्जिन्स आपके ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ 200 रुपए कमा रहे हो एक एयरलाइन का, समझ लीजिए टिकट बेचने पे। जैसे हो सकता है वो 25,000 रुपए का टिकट होगा, 200-300 रुपए आप कमा रहे हो। तो मार्जिन्स बहुत ही एकदम कम हो गए। उस मार्जिन्स में आप टूर एंड ट्रैवल नहीं चला सकते। आपको रेंट देना है, आपको लोगों का सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो ये सब नहीं कर सकते आप 200-300 के मार्जिन में। सेकेंड चीज़ ये थी पुराने ज़माने में कि लोग वीज़ा करवा के देते थे, उसमें अच्छा पैसा कमाते थे। अब ये भी चेंज हो गया क्योंकि आ गया है VFS, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस, जो काफ़ी सारे उसके बाद में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे booking.com है जो होटल बुकिंग्स पे बहुत अच्छी डील्स दे रही है, Airbnb है। तो इस तरीके से अगर आप देखे जाए तो एक एजुकेटेड कस्टमर को आज की डेट में टूर एंड ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वो अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से काफ़ी अच्छी कॉम्पिटिटिव डील्स उसको मिल सकती। तो फिर आखिर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी खोल के आप कैसे पैसे कमाओगे, ये मेरा सवाल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हो रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि तो फिर आप असल में टूर एंड ट्रैवल बिजनेस से कैसे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, आप कस्टमाइज पैकेज से पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, कस्टमाइज पैकेज। अब ये कस्टमाइज पैकेज में आप उनको टिकट कॉस्ट, वीज़ा कॉस्ट, होटल कॉस्ट और साइट सीइंग, ये सारे का अगर आप एक प्लान बंडल अप करके देते हो, ठीक है, तो आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। और स्पेशली आप उन्हें ग्रुप्स में लेके जा सकते हो। अभी जैसे मैंने खुद कुछ विदेश ट्रिप की, तो मैंने वहां पे क्या क्या कमियां देखी। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप कस्टमर के दिमाग से सोचिए। आपको जो है उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बेचना है, तब जाके आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। तो एज अ इंडियन टूरिस्ट मैंने इंडियन फूड को मिस किया, क्योंकि कोई भी अगर विदेश जाता है तो वो विदेशी खाना कुछ हद तक खा सकता है। सेकेंड चीज़ जो है, क्योंकि मैं एक ग्रुप में गया था, ग्रुप टूर में, तो मेरे साथ में इंडियंस थे जो घूम रहे थे मेरे साथ में टूर में, तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई। अब तीसरी चीज़ मैंने ये देखा जब मैंने कंपेयर किया कि जब मैं बाहर गया
तो जो हमारा टूर ऑपरेटर था उसने हमें एक होटल दे दिया। होटल दे के उसने हमें बोला आप घूमिए, आपको जहाँ जाना है जाइए, खाना खाने के लिए आप आ सकते हैं। अब जब मैं बाहर जा रहा था तो मैंने ये देखा जो मेरे साथ दूसरे हिंदुस्तानी दोस्त आए थे मेरे ही टूर में, जो मेरे ही होटल में रुके थे, मेरे ही साथ आए थे इंडिया से, वो भी उन्हीं जगहों पर जा रहे थे जहां पर मैं जा रहा था। तो हम सब बट बट के अलग अलग जा रहे थे वो साइट सीइंग टूरिस्ट प्लेसेस पे। लेकिन जो दूसरे टूर ऑपरेटर्स थे, जैसे इंडोनेशिया से थे जो, तो वो खुद के टूर के सारे लोगों को साथ में लेके आए थे और एक ग्रुप बना के आए थे और उनको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दे रहे थे, या मैं बोलूँ टूर गाइड बन के। तो इंडियन टूर ऑपरेटर्स के उसमें मैंने ये मिस किया कि वो उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ये समझ लेना है कि अभी टिकट्स और वीज़ाज बेच के आप पैसे नहीं कमा सकते, वो मार्जिन से आप ऑफिस नहीं चला सकते। तो आप असल में जो है ऑफिस अगर आपको चलाना है तो आपको न्यू आइडियाज सोचनी पड़ेगी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने के लिए।